भारत ने ईरान से भारतीय नागरिकों को निकलने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया। उनकी सुरक्षा के लिए उठाया जा रहा है कदम। ईरान से भारतीय छात्रों के दूसरे ग्रुप को निकालकर आर्मेनिया भेजा गया। 600 छात्रों में 250 छात्र जम्मू कश्मीर से हैं। 110 भारतीय छात्रों को भारत लाया गया। छात्रों के पहले जत्थे को ईरान से निकालकर आर्मेनिया लाया गया था। इजरायल और ईरान के बीच जंग 7वें दिन भी जारी। ईरान ने फिर इजरायल की ओर दागी मिसाइलें। इजरायली एयर डिफेंस ने हमले को किया नाकाम। ईरान पर इजरायली हमलों में अब तक कम से कम 585 लोग मारे गए। 1326 लोग हुए घायल। इजरायली सेना का दावा, ईरान ने यूरेनियम सेंट्रीफ्यूज बनाने वाली इकाई और मिसाइल घटक बनाने वाली इकाई को बनाया निशाना। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने समर्थन देने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को कहा धन्यवाद। साथ खड़े रहने के लिए जताया आभार। जंग के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयातोल्ला खामेनेई का राष्ट्र के नाम संबोधन। कहा, इसराइल ने बड़ी गलती कर दी, अब गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। अयातोल्ला खामेनेई ने अमेरिका को चेताया। कहा, युद्ध में इजरायल का साथ दिया तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अयातोल्ला खामेनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को दिया जवाब। कहा, ईरान सरेंडर नहीं करेगा, सभी हमले का जवाब देगा। खामेनेई के सरेंडर नहीं करने वाले बयान पर राष्ट्रपति ट्रंप का जवाब, मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। पहले मैं शिकार था, अब मैं शिकारी हूं। ईरान इजरायल युद्ध पर बोले केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, कच्चे तेल की कमी नहीं होगी, उम्मीद है दाम भी नहीं बढ़ेंगे। लगातार हो रही बमबारी से इजरायल में काम करने वाले एक भारतीय का दिल का दौरा पड़ने से निधन। तेलंगाना के जगतियाल के रहने वाले थे रविंद्र। पीएम मोदी ने क्रोएशिया के पीएम से की मुलाकात। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग मजबूत करने और व्यापार, नवीनीकरणीय ऊर्जा और सेमीकंडक्टर सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का संकल्प लिया। भारत और क्रोएशिया ने आतंकवाद को मानवता का दुश्मन बताया। कहा, ये लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली ताकतों के खिलाफ है। क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब पहुंचने पर पीएम मोदी का हुआ भव्य स्वागत। पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री का क्रोएशिया दौरा। क्रोएशिया के शेरेटन होटल में पीएम मोदी का अलग अंदाज में स्वागत। लोगों ने गायत्री मंत्र का जाप कर किया अभिवादन। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल मुनीर से की मुलाकात। युद्ध में शामिल नहीं होने और उसे खत्म करने के फैसले के लिए धन्यवाद दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने जनरल मुनीर को व्हाइट हाउस में लंच पर किया आमंत्रित। सीजफायर पर अपना पुराना राग अलापा। असीम मुनीर को आमंत्रित करने पर सिंधी फाउंडेशन के सूफी लगारी ने डोनाल्ड ट्रंप पर साधा निशाना। कहा, ट्रंप भ्रमित है, वो राजनीतिज्ञ नहीं व्यवसायी हैं। उनकी नजर पाकिस्तान के संसाधनों पर है। 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव। गुजरात की कादी और विसावदर, केरल की नीलांबूर और पश्चिम बंगाल की कालीगंज विधानसभा सीट पर वोटिंग। पंजाब की लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट पर भी आज उपचुनाव। 23 जून को नतीजे घोषित होंगे। आप बीजेपी और कांग्रेस में त्रिकोणीय मुकाबला। आम आदमी पार्टी के गुरप्रीत गोगी की मौत से खाली हुई थी लुधियाना पश्चिम सीट। आपने इस पर मौजूदा राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को उतारा। लुधियाना सीट पर उपचुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता रवनीत सिंह बिट्टू का आप पर बड़ा आरोप। कहा, कहीं राशन तो कहीं कपड़े बांट रही है मान सरकार। पंजाब के मंत्री रवजोत सिंह का बयान, लुधियाना उपचुनाव की वजह से मेरी और मेरी पूर्व पत्नी को निजी तस्वीरें एडिट कर शेयर की गई। प्राइवेट फोटो शेयर करने पर बिक्रम सिंह मजीठिया पर भड़के रवजोत सिंह। कहा, अकाली दल दलित विरोधी पार्टी है, मुझे बदनाम करने की साजिश की गई। पटना में आज आरजेडी की राज्य परिषद की होगी बैठक। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, राबड़ी देवी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव होंगे शामिल। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के स्थापना दिवस पर आज कार्यक्रम का होगा आयोजन। एकनाथ शिंदे करेंगे संबोधित। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम वसंत दादा पाटिल की बहू जयश्री पाटिल बीजेपी में शामिल। सीएम फडणवीस और प्रदेश बीजेपी प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले के सामने ली सदस्यता। नेता विपक्ष राहुल गांधी के 55वें जन्मदिन के मौके पर भारतीय युवा कांग्रेस आज रोजगार मेले का करेगी आयोजन। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में होगा आयोजन। छत्तीसगढ़ बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल, योग दिवस समेत कई मुद्दों पर हुई बात। छत्तीसगढ़ बीजेपी विधायक दल की बैठक पर बोले कांग्रेस नेता भूपेश बघेल, बीजेपी में घमासान मचा है, सीएम साय से विधायक खुश नहीं है। सोनम समेत राजा रघुवंशी हत्याकांड के 5 आरोपियों की आज शिलांग के कोर्ट में होगी पेशी। 8 दिन के रिमांड खत्म होने पर पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। पुलिस की जांच में खुलासा, राज कुशवाहा की ही निकला संजय वर्मा। 25 दिन में सोनम ने उससे 112 बार फोन पर बात की थी। शिलांग पुलिस ने सोनम रघुवंशी के माता पिता से की पूछताछ। सोनम की दिनचर्या के बारे में जाना। शिलांग पुलिस की टीम सोनम के भाई गोविंद को लेकर उनके विजयनगर स्थित ऑफिस लेकर पहुंची। कमल विहार स्थित गोदाम भी गई शिलांग पुलिस। राजा रघुवंशी की हत्या में इस्तेमाल किया गया दूसरा हथियार बरामद। पुलिस ने हथियार को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा।
एसपी ईस्ट खासी हिल्स विवेक सईम ने कहा, दोनों हथियारों को गुवाहाटी में एक ही दुकान से खरीदा गया। दिल्ली से रायपुर पहुंचे इंडिगो की फ्लाइट में टेक्निकल प्रॉब्लम, 40 मिनट बाद खुला गेट। विमान में सवार थे पूर्व सीएम भूपेश बघेल समेत कई नेता। एयर इंडिया ने बुधवार को अपनी 3 इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैंसिल की, तकनीकी खराबी और मेंटेनेंस की वजह से फैसला। मध्य जुलाई तक अपने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में 15% की कमी करेगी एयर इंडिया, सुरक्षा जांच और ईरानी हवाई क्षेत्र में बंद होने की वजह से फैसला। अहमदाबाद प्लेन हादसे में को पायलट क्लाइव कुंदर का पार्थिव शरीर परिवार वालों को सौंपा गया। जीएनए मैच होने के बाद अंतिम संस्कार के लिए सौंपी गया। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में बचे इकलौते शख्स विश्वास रमेश कुमार के भाई का हुआ अंतिम संस्कार। विश्वास रमेश ने अपने भाई की पार्थिव शरीर को दिया कंधा। विश्वास रमेश अपने भाई के साथ एयर इंडिया के प्लेन पर सवार थे। प्लेन क्रैश में रमेश के भाई की हुई है मौत। बाबा अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर के सांबा में एक्शन में सुरक्षा बलों के जवान, सड़कों पर चलाई गई सघन चेकिंग अभियान। जम्मू कश्मीर के कठुआ में भी जीआईजी ने सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। सुरक्षा बलों और पुलिस की टीम ने सड़कों पर किया फ्लैग मार्च। महाराष्ट्र में हिंदी बना मराठी पर फिर घमासान, मनसे कार्यकर्ताओं ने स्कूलों में जाकर हिंदी की किताबें जलाई। मनसे कार्यकर्ताओं ने मुंबई से लेकर ठाणे और नासिक तक के स्कूलों में किया प्रदर्शन। प्रिंसिपल्स को हिंदी न पढ़ाने की चेतावनी भरे लेटर सौंपे। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले, हिंदी को लेकर मेरी राज ठाकरे से बात हुई है। मैं एनईपी में 3 लैंग्वेज पॉलिसी के प्रावधान के बारे में बताया। सीएम फडणवीस बोले, मैं मराठी को पीछे रखता तो गलत होता। नई भाषा सीखने से तो बच्चों का ज्ञान बढ़ेगा। महाराष्ट्र के स्कूली शिक्षा मंत्री दादा भूसे बोले, महाराष्ट्र के कई स्कूलों में तो वर्षों से 3 लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। स्टूडेंट्स हिंदी ही नहीं किसी भी लैंग्वेज को चुन सकते हैं। सॉल्ट एविएशन और रिलायंस एयरोस्ट्रक्चर मिलकर भारत में ही बनाएगा फॉल्कन 2000 बिजनेस जेट्स। साल 2028 के अंत में पहला विमान बनकर तैयार होगा। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी का बयान, बीजेपी 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाएगी, लेकिन खुद रोज संविधान की हत्या करती है। बीजेपी पर भड़की ममता बनर्जी कई राज्यों में सरकार गिरा दी, राज्यों पर अपना एजेंडा थोप रही है। सीएम ममता का बीजेपी से सवाल, 8 नवंबर को ब्लैक मनी डे क्यों नहीं मनाया गया और क्यों नहीं कहा गया, जो नोटबंदी के दौरान कई लोगों की जान गई। कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में वित्तीय गड़बड़ी का मामला, सीबीआई को स्पेशल कोर्ट का निर्देश, 1 सितंबर तक जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपी। वित्तीय गड़बड़ी में शामिल 5 आरोपियों को सीबीआई ने 30 जून को हाजिर होने को कहा। सभी पर आरोप तय हो सकते हैं। भाई टीके सुरेश को ईटी के समन पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का बयान, कहा वो सहयोग करने के लिए तैयार, ईटी को जो करना है करने दीजिए। चंडीगढ़ में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के प्रबंधन बोर्ड की 82वीं बैठक, सीएम सैनी और गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हुए शामिल। असम सरकार ने 400 डॉक्टरों को अपॉइंट किया। सीएम हेमंता बोले, डॉक्टरों का सरकारी हॉस्पिटल में ज्वाइन करना अच्छी बात है। यूपी के मैनपुरी में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने चलाया बुलडोजर, ग्राम सभा की जमीन पर किया गया था अवैध निर्माण। यूपी के वाराणसी में अतिक्रमण के खिलाफ पुलिस का एक्शन, अवैध तरीके से बनी दुकानों को गिराया गया। महाराष्ट्र के पुणे में दर्दनाक सड़क हादसा, 2 गाड़ियों की टक्कर में 8 लोगों की मौत, 4 लोग घायल। जेजूरी मोरगांव रोड पर तेज रफ्तार पिकअप वैन और कार की हुई टक्कर, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती, पुलिस हादसे की जांच में जुटी। एमपी के गुना में दुकान की छत गिरी, हादसे में दुकान मालिक सहित 4 लोग घायल, पुलिस की टीम ने रेस्क्यू कर मलबे से लोगों को निकाला। हैदराबाद में पुलिस ने ट्रक रैकेट का किया भांडाफोड़, पुलिस ने 4 तस्करों को किया गिरफ्तार, तस्करों के पास से भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद। झारखंड के लातेहार में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन का सब जोनल कमांडर का आत्मसमर्पण, पुलिस के सामने किया सरेंडर। यूपी के हरदोई में अवैध संबंध के शक में पति ने पत्नी की हत्या की और पिटाई की, पति ने दांत से काटी पत्नी की नाक, पुलिस ने पति को किया गिरफ्तार। मुंबई से सटे पनवेल में पुलिस की गाड़ियां आपस में टकराई, हादसे में 19 पुलिस के जवान घायल। पुलिस की टीम अवैध बांग्लादेशियों को लेकर जा रही थी पुणे, काफिले में 19 गाड़ियां चल रही थी, काफिले की 3 गाड़ियों की हुई टक्कर। लुधियाना की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कंचन कुमारी की हत्या का मामला, 2 आरोपियों को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। गुजरात की टिकटॉक गर्ल कीर्ति पटेल अरेस्ट, हनी ट्रैप और जबरन वसूली मामले में थी फरार। ओडिशा में गोपालपुर बीच पर युवती से गैंगरेप, पुलिस ने 4 नाबालिग समेत 10 को किया गिरफ्तार। गैंगरेप को लेकर भुवनेश्वर में कांग्रेस पार्टी ने किया प्रोटेस्ट, सीएम मोहन चरण मांझी का मांगा इस्तीफा। ओडिशा कांग्रेस के नेता सप्तगिरी उलाका बोले, पिछले 1 साल में प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं। असम के सिरिंगचुक नामघर में मवेशियों की खोपड़ी मिलने का मामला, 7 आरोपी पकड़े गए। दिल्ली एनसीआर में आज बारिश का येलो अलर्ट, 24 जून तक गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान।
महाराष्ट्र के रायगढ़ और रत्नागिरी में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट, मुंबई, ठाणे और पालघर के लिए भी येलो अलर्ट जारी। ओडिशा में पिछले 24 घंटे में कई जगहों पर हुई भारी बारिश, 24 जून तक कई जगहों पर भारी बारिश का अनुमान। गुजरात के बोटाद में 4 लोगों की तलाश जारी, 9 लोगों को ले जा रही कार नदी में गिरी थी। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में भारी बारिश से बाढ़ के हालात, कई इलाकों में भरा पानी, घरों में पानी घुसने से लोगों की बढ़ी परेशानी। बाढ़ के बीच एक घर में फंसे लोग, पुलिस और रेस्क्यू टीम ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। केरल के कन्नूर में भारी बारिश से कई इलाकों में भरा पानी, बारिश के बाद नदियों का बढ़ा जलस्तर। हैदराबाद के मदीना नगर में भारी बारिश से बुरा हाल, विधायक जफर हुसैन मेराज ने जल जमाव वाले इलाके का किया दौरा। जम्मू कश्मीर के डोडा में लोगों का प्रदर्शन, इलाके में पानी की कमी को लेकर सड़कों पर उतरे लोग। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का कल से होगा आगाज। लीड्स में होगा पहला मुकाबला। इंग्लैंड की टीम पिछले 18 साल से भारत के खिलाफ अपने घरेलू मैदान पर नहीं हारी। भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में नंबर 4 पर बल्लेबाजी करेंगे। ऋषभ पंत 5वें नंबर पर खेलेंगे। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल करेंगे ओपनिंग। करुण नायर या साई सुदर्शन को नंबर 3 पर बल्लेबाजी का मिल सकता है मौका। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज का तेज गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई करना लगभग तय है। पहले टेस्ट मैच में हर्षित राणा को मिल सकता है मौका। इंग्लैंड के खिलाफ भारत के उप कप्तान ऋषभ पंत अपने स्टांस में किया थोड़ा बदलाव। वो स्टांस की तुलना में टेस्ट में साइड ऑन खेलेंगे। टेस्ट कप्तान के तौर पर पहली टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड की चुनौती का लुत्फ उठा रहे हैं शुभमन गिल। लीड्स टेस्ट से पहले पिच का लिया जायजा। भारत के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए ईसीबी ने इंग्लैंड की प्लेइंग 11 का किया ऐलान। सैम कुक की जगह ऑलराउंडर क्रिस वोक्स की टीम भी में हुए शामिल।